एक बार फिर स्वागत है बायोनोवा 007 चैनल पे। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझ लोगे तो अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना बहुत ईजी हो जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहता है। और इसमें जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन प्लांट। दिस वन इज फ्लावर। ओके, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे एंड दिस वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्टार्ट करते हैं। सी, अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनेशन का मीनिंग ये रहता है कि ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है, चलिए देखते हैं। पहले अपन फ्लावर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड देन वी विल सी पॉलिनेशन। तो ये देख लीजिए, ये कंप्लीट फ्लावर है। ओके, और इस फ्लावर की अपन बात करते हैं तो इसमें जो टू पार्ट जो रहेंगे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेंगे। टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और टू पार्ट्स जो रहेंगे वो नॉन रिप्रोडक्टिव रहेंगे। ओके, नॉन रिप्रोडक्टिव मीन्स वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन रिप्रोडक्शन। सो हियर इज टू रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से? तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेमन पार्ट, जिसके अंदर एक तो आ जाएगा आपका एंथर एंड सेकेंड वन इज ये जो फिलामेंट दिख रहा है। तो दीज टू स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, दीज ऑल कॉल्ड एज स्टेमन। तो ये सारे क्या है? स्टेमन। और कंप्लीट जो वोल पार्ट है सारे मिला के अपन बोल सकते हैं एंड्रोसियम। ओके, तो दिस वन इज स्टेमन पार्ट। तो ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेकंड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस वन इज पिस्टिल, जिसको कार्पल भी बोलते हैं। तो पिस्टिल के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट वन रहता है स्टिग्मा पार्ट। स्टिग्मा जो फर्स्ट वन अपर पार्ट रहता है, दिस वन स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस वन इज स्टाइल। और ये बिग साइज जो फुला हुआ भाग है, स्वोलन पार्ट है, इसको बोलेंगे ओवरी। ओके, और ओवरी के अंदर जो रहता है, दीज स्ट्रक्चर्स आर ओव्यूल। ओके, तो ये हो गया सेकेंड वन, रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए अब देखते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाएंगे दीज, ये कलरफुल जो आपको दिख रहे हैं पार्ट, दीज आर पेटल्स। ओके, ये क्या है? पेटल्स है। और कलेक्टिवली अपन उनको बोलेंगे कोरोला। ओके, और सेकंड जो है ये ग्रीन पार्ट जो दिख रहे हैं, दीज आर सेपल्स। ओके, और कलेक्टिवली अपन बोल सकते हैं कैलिक्स। और ये जो बेस पार्ट है, दिस वन कॉल्ड एज पेडिकल। अब देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ कि टू पार्ट जो है, टू रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है एंथर पार्ट, दिस वन इज एंथर पार्ट। यहां पे फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। ओके, सो पॉलन ग्रेन्स यहां फॉर्म होंगे और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो चलिए देखते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स। तो देखिए, यहां पे टू कंडीशन है। फर्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर हैं, उनमें अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे ये देख सकते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो हियर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, और दूसरा आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर है, कैसा है फ्लावर? बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम अपन बोल सकते हैं, पिस्टिल एंड स्टेमन दोनों है। तो यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे, दिस वन कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो ये देखना रहता है कि मेल गैमिट जो है वो कैसे अप्रोच करता है फीमेल गैमिट को, तो उस प्रोसेस को अपन देखेंगे पॉलिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन। चलिए देखते हैं सेकेंड वन प्रोसेस।
यहाँ पे पॉलन ग्रेन आने के बाद में यहाँ पे क्या रहता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो उसको जैसे ही वो यूटिलाइज करेगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, दिस वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ओके, दिस वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अपन ने रीड किया था कि जैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना टुवर्ड्स द ओवरी, तो दिस वन इज कीमोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो 2 सेल्स रहती है, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। ओके, तो वेजिटेटिव सेल्स तो इसके यूटिलाइज हो जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड डीजनरेट एंड देन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। और जनरेटिव सेल्स जो है वो क्या फॉर्म करेगी, 2 गैमेट्स फॉर्म करेगी, मेल गैमेट, वन मोर मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। अब 2 मेल गैमेट जो है वो इस पॉलन ट्यूब के थ्रू किसको अप्रोच करेंगे, ओव्यूल पार्ट को। अब देखिए, फर्स्ट अपने को ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे सिंगल ओव्यूल दिखा रखा है, अगर मल्टीपल ओव्यूल्स भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। तो ये है कि यहाँ पे ओव्यूल की बात करते हैं, तो ओव्यूल्स के अंदर 8 सेल्स रहती है। ये 3 जो सेल्स हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। 2 पोलर न्यूक्लियई होते हैं जो सेंटर में रहते हैं, और यहाँ पे ये जो है एग सेल है, और 2 सेल्स जो है वो सिनर्जिस सेल है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया एग सेल क्या हो गया, फीमेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। ओके, और मेल गैमेट जो है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू इसमें एंटर कर रहा है। अब देखिए, ये यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियई है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे सारी सेल्स की कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड है, ऑल सेल्स आर एन टाइप। ओके, सारी सेल्स एन टाइप है, तो ये पोलर न्यूक्लियई जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, एंड देन जो 2 गैमेट्स आएंगे, 1 गैमेट फ्यूज विद एग सेल। तो जब एग सेल प्लस मेल गैमेट, जब मेल गैमेट और एग सेल दोनों फ्यूज होंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एन एग सेल का भी होगा एंड मेल गैमेट का भी होगा, दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2n कंडीशन बना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट वन हो जाएगा मेल गैमेट, मेल गैमेट के अंदर क्या कंडीशन है, n कंडीशन प्लस 2 पोलर न्यूक्लियई, 2 पोलर न्यूक्लियई। तो पोलर न्यूक्लियई दोनों का मिला के कितना हुआ, 2n। ये दोनों n प्लस 2n मिलके क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म, और जिसकी कंडीशन क्या होगी, 3n। जाइगोट की कंडीशन क्या होगी, 2n। ओके, तो ये जो प्रोसेस बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे जो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे उसको बोलेंगे सिंगैमी। ओके, इसको बोलेंगे सिंगैमी। तो वापस देख लीजिए, यहां पे जो है फर्स्ट वन इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में किसका किसका फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियई। तो मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियई बना के क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड देन एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म में कंडीशन क्या रहेगी, 3n। यहां पे n, ये दोनों n प्लस n। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। अब बात करते हैं सिंगैमी की। सिंगैमी में क्या है, सिंगैमी में मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट मीन्स एग सेल,
ओके, तो यहाँ पे कंडीशन n है, यहाँ पे भी कंडीशन n है, और इसके थ्रू फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का, और इसके अंदर कंडीशन आ जाएगी 2n। तो ये तो हो गया सिंगैमी, दिस वन इज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो चलिए इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, नाउ 1 मिनट, हियर इज ओके। तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगेमी। तो ये दोनों कलेक्टिवली प्रोसेस बोलेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पे जो है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पर्म का, और इसके थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का। जाइगोट फिर मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जो भी प्रोवाइड करेगा वो एंडोस्पर्म करेगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट। ओके, सीड कोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो टफ पार्ट रहता है, एम्ब्रियो प्लस सीड कोट, एम्ब्रियो प्लस सीड कोट, एम्ब्रियो प्लस सीड कोट, ये फिर फॉर्मेशन कर लेगा कंप्लीट सीड का। तो अपन बोल सकते हैं कि जितने ओव्यूल रहेंगे उतने ही सीड बनेंगे, और जो ओवरी है वो डिसाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन, कुछ टर्म्स थी, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में 8 सेल्स होती है, 3 आर एंटीपोडल सेल, 2 आर पोलर न्यूक्लियाई, 1 इज एग सेल एंड 2 आर सिनर्जिड सेल। जो मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट आते हैं, 1 फ्यूज विद एग सेल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसको बोलते हैं सिंगेमी प्रोसेस। सेकंड जो मेल गैमिट है वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म जो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हैव 3n कंडीशन, जाइगोट हैव 2n कंडीशन। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एंड देन नेक्स्ट वन फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो चलिए नेक्स्ट सीड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सीड जो है अपन बात कर रहे हैं डाइकॉट की। ये एक डायग्राम है जो डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है, जिसमें 2 कोटिलिडीन होती है। अगर 2 कोटिलिडीन्स हैं देन वी कैन से डाइकॉट। तो ये डाइकॉट है। यहाँ पे जब अपन देखते हैं कंप्लीट सीड के स्ट्रक्चर, तो ये जो डाउन वाला पार्ट है, दिस वन कॉल्ड एज रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, और इसको अपन और बोल सकते हैं फ्यूचर रूट। जो रेडिकल जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो अपर पार्ट है दिस वन पार्ट कॉल्ड एज प्लूम्यूल, और ये जो है इसको अपन बोल सकते हैं फ्यूचर सूट। जो सूट का फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, प्लूम्यूल के थ्रू होगा। ये सीड लीव्स है जिसको कॉटिलिडीन्स बोलते हैं। एक और डायग्राम है जिसमें अपन देख सकते हैं दिस वन इज रेडिकल पार्ट, और इसका जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल, और ये है प्लूम्यूल पार्ट, उसका जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकॉटिल। ओके, और ये दोनों कॉटिलिडीन है। ओके, और जो आउटर मोस्ट है दिस वन इज सीड कोट। तो ये था आज का अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।